मैं डॉक्टर तनुजा नाइक आपके लिए लेकर आ रही हूँ साइंटिफिक गर्भ संस्कार कोर्स। यह कोर्स वैसे तो सभी के लिए बहुत ही लाभदायी है, लेकिन स्त्री वैद्यों के लिए ये ज्यादा ही उचित है। स्त्री वैद्यों को यह कोर्स एक अलग ऊंचाई तक लेके जाएगा। अगर आपको आपकी खुद की गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो ये अपने आप में परिपूर्ण कोर्स आपके लिए रहेगा। इसमें हम मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, इनके रिपोर्ट्स कैसे पढ़ने हैं, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, पंचकर्म कौन से करने हैं, मेडिसिन क्या देनी है, ये सारी विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ शोधन के बाद रसायन चिकित्सा क्या करनी है, वाजीकरण चिकित्सा क्या करनी है, जिससे एक बलवान बालक हो सके और एक सशक्त भारत का निर्माण हम लोग कर सके। इसके साथ साथ ही स्वॉट एनालिसिस, जो कपल है इसमें उनमें कौन सी कमियां हैं या उनमें कौन से अच्छे बेहतरीन गुण हैं, तो ये सारा एनालिसिस करके हम इनके दोष कम से कम करके अच्छाइयां या अच्छे गुण गर्भ में लाने के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, ये भी हम विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा गर्भिणी में कौन सी दवाइयां लेना उचित है और क्या अनुचित है, कौन से योगासन करना सेफ है, कौन सा अनसेफ है, क्या प्राणायाम कर सकते हैं, वो कितनी मात्रा में कर सकते हैं, ये भी हम विस्तार से देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, फीमेल की इच्छा होती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो, तो कौन सी कोशिश करने पे या ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में बताई गई जिसको लेने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसकी भी हम इसमें जानकारी लेंगे। जो आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्भिणी को अद्रव्य चिकित्सा, मतलब कम से कम दवाइयां देके ज्यादा से ज्यादा अद्रव्य चिकित्सा करवाना जरूरी है, तो इसमें हम म्यूजिक थेरेपी का उपयोग जरूर करेंगे। उसके बारे में भी हम इसमें विस्तार से जानकारी लेंगे। गर्भिणी को प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट्स क्या देने चाहिए, बिफोर प्रेगनेंसी कौन सा पोषण देना जरूरी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे क्या आहार देना चाहिए, और आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब सूतिका अवस्था में उसका आहार किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा जनरल डाइट इन प्रेगनेंसी के अलावा मंथ वाइज डाइट इन प्रेगनेंसी, जिसमें हम गर्भ के वर्ण वृद्धि के लिए, गर्भ का बल अच्छा होने के लिए, गर्भ के अस्थि धातु का पोषण अच्छा होकर उसकी लंबाई अच्छी होने के लिए, इसके साथ साथ ही बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता वर्धन के लिए क्या क्या आहार दे सकते हैं, ये सब भी विस्तार से देखेंगे। इसके साथ ही सूतिका परिचर्या का पालन किस तरह से करें, उसमें क्या करना चाहिए। बच्चों में जो बहुत सारी तकलीफें होती है, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में बार बार गैसेस होना, इसके अलावा वॉमिटिंग्स होना या कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये सारी छोटी मोटी चीजों के लिए बार बार दवाइयां ना लेते हुए सिर्फ बाल गुटी के बेसिस पे हम घर में उनको ट्रीट कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो किस तरह से यूज करना है, उसमें कौन से द्रव्य यूज करने हैं, कितनी मात्रा में करना है, बार बार अगर कफ हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है, जिससे बेबी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहे, ये सब हम विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा लैक्टेशन, इसमें स्तन्य वृद्धि या स्तन्य क्षय, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। और इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ संवाद, गर्भ को मोटिवेट करने के लिए या गर्भ में अच्छे विचार प्रवाहित करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें विस्तार से देखेंगे। तो ये सारी बातें जानने के लिए प्राणामिसर आयुर्वेद के द्वारा ये जो कोर्स संचालित किया जा रहा है, इसमें आप जुड़िए। 17 जुलाई से 4 अगस्त तक ये कोर्स रहेगा। तो अगर आपको ये सारी बातें सीखनी है, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, जो ऑलरेडी रनिंग प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छा बढ़ाना है, और जो एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो खुद की नई प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद के हॉस्पिटल का सेटअप बनाना चाहते हैं, तो इसमें आइडियली गर्भ संस्कार की ओपीडी कैसी होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जिनके पास खुद का सेटअप ही नहीं है वो बिना सेटअप के भी ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग, तो ये भी हम इसमें विस्तार से देखेंगे। इस कोर्स में आप ये सीखेंगे कि अगर आपको खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है या फिर खुद का गर्भ संस्कार का सेटअप करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास सेटअप नहीं भी है या ओपीडी नहीं है तो फिर भी आप ऐसे कंडीशंस में भी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडियली ओपीडी का सेटअप कैसे होना चाहिए, गर्भ संस्कार के लिए गर्भ संस्कार का हॉस्पिटल कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें जानने के लिए हमसे जुड़िए प्राणामिसर आयुर्वेद के साथ 17 जुलाई से। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है, जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं।